नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अंत्योदय परिवारों का सहारा बनी दयालु योजना। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। बैठक में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए। UHBVN से 111.25 करोड़ रुपए लाभ किया दर्ज। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 111.25 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया। बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास की अध्यक्षता में गत दिनों निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए UHBVN के अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने 111.25 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 77.77 करोड़ रुपए था। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को हिमाचल के रास्ते लाने पर विचार। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य के वैश्विक जल संकट के प्रति भागीरथ मनोहर लाल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में जब हर कोई घर पर रहने को मजबूर था, उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावी पीढ़ी को जमीन के साथ पानी भी विरासत में मिले, इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत एक अनूठा योजना देश के समक्ष रखी, जिसकी सराहना कई मंचों में हुई। योजना के तहत मुख्यमंत्री का लक्ष्य धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसल की ओर जाने के लिए किसानों को प्रेरित किया और स्वयं प्रदेश के सभी 10 धान बाहुल्य जिलों के किसानों से सीधा संवाद किया। हरियाणा के इन इलाकों में दिखेगा बिपरजॉय चक्रवात का असर, जारी किया गया येलो अलर्ट। बिपरजॉय चक्रवात का असर हरियाणा के सिर्फ दक्षिणी हिस्से के जिलों में दिखेगा। इसका असर 19 जून को सबसे ज्यादा दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश होने और बादल छाए रहने की प्रबल संभावना जताई। मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से होगा। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद में बिपरजॉय का ज्यादा असर दिखाई देगा। किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले बेनकाब, सीएम ने राज्य की शांति भंग होने से बचा लिया। हरियाणा में किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए। प्रदेश सरकार के पास ऐसे इनपुट आए जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि राज्य की शांति को भंग करने के लिए किसान संगठनों के आंदोलन को एक योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया गया था। गुरुवार को ये बातें भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह पूर्व में हुए जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के रहने वाले यशपाल मलिक ने किया, उसी तर्ज पर किसान संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के ही राकेश टिकैत ने किया। अनिल विज के प्रयासों से मिला सूरजमुखी पर MSP का दाम, किसानों ने घर पहुंच जताया आभार। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रधान मलकीत सिंह की अगुवाई में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने MSP जितने दाम पर सूरजमुखी की फसल खरीदे जाने पर सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही किसानों ने बनने वाले रिंग रोड में अधिग्रहित किसानों की जमीन का बकाया पेमेंट दिलवाने की अनिल विज से मांग की, जिस पर विज ने किसानों को आश्वस्त किया है। सूरजमुखी की फसल पर MSP को लेकर सरकार व किसानों में सहमति नहीं बन रही थी, जिसको लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, लेकिन सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया है। ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने पर महावीर, फोगाट, अखाड़ा व ग्रामीणों में जगी न्याय की उम्मीद। महिला रेसलर्स द्वारा सांसद ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के लगाए आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ऐसे में विनेश व संगीता फोगाट के गांव बलाली व द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट अखाड़ा के पहलवानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से बेटियों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। 1983 खाली पदों के लिए 9 जुलाई को होगा उपचुनाव। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव से पहले प्रदेश सरकार पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव कराने जा रही है। 1983 पदों पर 9 जुलाई को राज्य में उपचुनाव होंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायतों की खाली सीट्स पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद राज्य में शहरी निकायों में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित शेड्यूल के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से आरंभ हो जाएगी।
महंगाई को लेकर दिए गए हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री ने किया पलटवार, कहा पहले देख लें इंडेक्स। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महंगाई दर बढ़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज प्राइस इंडेक्स सबसे निम्न स्तर पर आ गया, मगर हुड्डा जी को कौन समझाए। गृह मंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब के आंकड़ों का पैमाना क्या है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को कुछ न कुछ बोलना है, पर हुड्डा साहब से वो कहेंगे कि आंकड़ों को वो पहले देख लिया करें। आज भी महंगाई दर माइनस में जा रही है। प्रमोशन पर टैक्स लगाए जाने पर भड़के कर्मचारी, प्रदर्शन करते हुए जलाई प्रतियां। हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए टेस्ट की शर्त लगाए जाने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी ड्राफ्ट पत्रों की प्रतियां भी जलाई। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि ड्राफ्ट पत्र में कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव करके नए नियम बनाने की बात की गई है। गोहाना के 85 आढ़तियों के साथ ठगी, 11.57 करोड़ लेकर भागे 3 फर्म संचालक। सोनीपत के गोहाना के आढ़तियों ने 3 फर्म संचालकों पर उनके धान के 11.57 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप लगाया। पीड़ित आढ़ती ने मामले की शिकायत डीसीपी गोहाना को दी, जिसके बाद सिटी थाना गोहाना पुलिस ने अमानत में खयानत व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पानीपत में धागे की फैक्ट्री में लगी आग। पानीपत के शिवनगर स्थित एक धागा फैक्ट्री में वीरवार की सुबह करीब 8:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगते ही वहां काम कर रही लेबर में भगदड़ मच गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक के बाद एक 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 6 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। M3M मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और गिरफ्तारी। हरियाणा में M3M मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और गिरफ्तारी की। कंपनी के डायरेक्टर बंसल बसंत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले भाई रूप बंसल को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बसंत बंधुओं पर 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत का मामला। गांबिया में 66 बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। एक वकील की शिकायत पर कफ सिरप बनाने वाली मेडेन फार्मा कंपनी की फाइल हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने खोल डाली। इसके बाद सोनीपत स्थित मेडेन फार्मा कंपनी के बनाए जा रहे कफ सिरप की फिर से एसीबी ने सैंपल लिए, जो अब दोबारा जांच के लिए भेजे जाएंगे। कैमरी रोड पर युवक ने नाबालिग युवती पर किया चाकू से वार। पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा। हिसार के कैमरी रोड पर बालसमंद नहर के पास एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। युवक ने युवती पर मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर डाले। घायल हालत में युवती को नागरिक अस्पताल लेकर आए। पुलिस ने युवक को मौके पर पकड़ लिया है। पुलिस पकड़े गए युवक संजू से पूछताछ कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।